नमस्कार, इस समय जेके न्यूज बस से हरमीत सिंह मैं आपके साथ स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं यहां पर डेली वेजर्स है। आपने सुना होगा यहां पर जो नारेबाजी हो रही है वो ये कह रहे हैं आवाज दो हम एक हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो आवाज दो हम एक हैं, ये इस समय जो डेली वेजर्स यहां इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ वही लोग नहीं हैं आज जो सिर्फ पीएचई के इस दफ्तर पर सिर्फ रोज धरना देते थे। आज तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं इनको यहां धरना देते हुए, लेकिन आज इस धरने में कुछ अलग बात है। आज यहां पर कठुआ से लोग आए हुए हैं, आज डोडा से लोग आए हैं, आज किश्तवाड़ से, नौशहरा से, आरसपुरा से, जम्मू के, उधमपुर, रियासी, कटरा, हर जगह से लोग आए हुए हैं यहां पर डेली वेजर आज, और एक दूसरे के साथ नजरें मिला रहे हैं, लेकिन एक नजर को ढूंढ रहे हैं और वो नजर है सरकार की। सब देख रहे हैं कि हम सब तो एक हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ कब एक होगी, कब हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार छोड़ेगी। 25 साल से लगातार नजरें ढूंढ रही हैं कि कौन सी सरकार आएगी। कई सरकारें आई, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, हर एक सरकार ने आकर डेली वेजर के साथ जो जो करना था, जो जो खिलवाड़ करना था वो सब कर लिया। नजरें इनकी तरफ किसी ने नहीं गड़ाई। कई लोगों की आंखें बंद होगी, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन सरकार ने इनकी पॉलिसी नहीं लाई। कई लोग अपनी रिटायरमेंट लेके घर जाने में भी डरते थे कि क्या लेकर जाएं। 9,000 की तनख्वाह में एक डेली वेजर जब रिटायर होगा वो क्या घर लेके जाएगा। आज की इस महंगाई में वो क्या लेके जा सकता है। एक मिठाई का डब्बा लेना, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने, तो उसको 1000 बार सोचना पड़ता है कि अगर ये 1000 रुपया मैंने यहां खर्च कर दिया तो मेरे बच्चे की जो स्कूल की फीस होगी वो कौन भरेगा। सरकार तो भरेगी नहीं, सरकार ने तो देने नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार का यह कहना हमारे पास पैसा नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों में जल शक्ति के अंदर हर घर नल पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की बजट में 5000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने दिया है, लेकिन उस 5000 करोड़ के लिए कितनी लैंड ओनर्स की जमीन ली जाएगी, कितने पीएचई वर्कर लगाए जाएंगे, कितने हाथ जुड़ेंगे उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाने के लिए। वो हाथ जुड़ेंगे तो पानी खुलेगा और हर घर में नल जाएगा। लेकिन ये 25 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 5000 करोड़ रुपया इनके लिए तो आप प्रगति की राह पे चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी 75 महीने की तनख्वाह वो कौन देगा, इनकी रेगुलर पॉलिसी कौन देगा। हर दरवाजा, हर सरकार का हर दफ्तर, क्या बीजेपी का दफ्तर, क्या एलजी मनोहर सिन्हा का दफ्तर, क्या डीपकॉम का, क्या डीसी का, हर किसी के दफ्तर के दरवाजे खटखटा के अब ये बेचारे थक चुके हैं। और अब इन्होंने इस बार कहा है कि इस बार का जो प्रदर्शन होगा ये आर पार का प्रदर्शन है, इसमें हम पॉलिसी लेकर जाएंगे। 278 दिन से भी ऊपर जो है आज हो चुके हैं इनको, और आज भी यहां पर एक बड़ा नंबर जो है 28 जनवरी के बाद आज फिर एक बड़ा नंबर जो है वो बीसी रोड में इकट्ठा हुआ है और काम छोड़ हड़ताल की यहां पर मांग जो है वो कर दी है कि कोई भी डेली वेजर 72 घंटे तक काम नहीं करेगा। और ये 72 घंटे सरकार के पास अहम 72 घंटे हैं, क्योंकि रवि हंस ने भी ये कहा कि अगर इस बार हमारी पॉलिसी नहीं दीगी तो ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है, ये अग्रेसिव प्रदर्शन हो सकता है। इस बार हम ना लाठियों से डरने वाले हैं, और आप अपनी तैयारी सरकार जो करना है कर लो। डेली वेजर अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर चुका है। एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार पूरा नंबर इस सरकार को दिखाने की कोशिश करें कि कितना बड़ा नंबर है ये आज, कितना बड़ा नंबर है ये आज।
और ये लोग सारे जुड़े हैं और ये अलग अलग जगहों से आज इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग सबकी एक ही है, किसी की मांग अलग नहीं है। सबकी मांग यही है कि रेगुलर पॉलिसी मिलेगी तो ही घर वापसी होगी, वरना कोई वापसी नहीं दी जाएगी। रवि हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि हंस जी, 28 जनवरी के बाद आज फिर 16 मार्च को आपने कहा था, सरकार के पास तब भी 1.5 महीने का टाइम था और डिबकॉम के पास आप गए, आपने बीजेपी के दफ्तर के भी कई चक्कर लगाए, हमने देखे 2-2 3-3 बार आप फाइलें लेके बार बार घूमते। सेंटर का कोई मिनिस्टर आता, आपकी आंखें गड़ जाती हैं कि ये सेंटर का कोई मिनिस्टर आ रहा है तो हमारे लिए कुछ अच्छी खबर जो है वो लेकर आएगा। लेकिन आज 1.5 महीने बाद भी फिर वही मांग, फिर वही प्रदर्शन, फिर वही लोग, फिर वही नजरें, फिर वही इंतजार। क्या लग रहा है कि ये 72 घंटे की जो स्ट्राइक अब हुई है, इस पे कुछ सरकार जो है वो मानेगी? सबसे पहले तो हरमीत जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारें इतनी जालिम हैं कि सरकारें सुनना नहीं चाहती और हमारा डेली वेजर, मैं कहूँगा, मुझे सच्चाई कहने में कोई दुख नहीं होता और ना ही मेरी जुबान कामती है। अगर डेली वेजर आज शोषण का शिकार हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेली वेजर भी इसके लिए जिम्मेदार है। आज हमने जो 22 फरवरी को जो कॉल दी थी कि हमारी 72 घंटे की कॉल होने जा रही है और सुबह सभी लोग 10 बजे जो है वो चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएं, शाम 8 बजे से हमारी 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगी। लेकिन आज मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम भी 15,000 डेली वेजर जो है वो जम्मू प्रोविंस का यहाँ पे एकत्रित होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब अभी हम देखते हैं तो हमारे लड़ाके जो डेली वेजर जो अपने हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हम बात करते हैं पीएचई के 22,000 डेली वेजर की, जिनको इंसाफ चाहिए और उनका फर्ज भी यही बनता है कि 22,000 डेली वेजर अपने हक की लड़ाई के लिए कम से कम एक बार तो घर से बाहर निकले। अगर वो लोग सभी घर से बाहर निकलते तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इनके ऊपर जुल्म कर सके, क्योंकि जुल्म करने वाला तो जुल्म करता है, लेकिन जुल्म करने वाले को से ज्यादा गुनाहगार वो है जो जुल्म सहता है। और हमारे डेली वेजर जुल्म सह रहे हैं सरकार का। मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों की लड़ाई के लिए कम से कम एक बार घर से बाहर निकलो। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने पिछले 9 महीने से लगातार संघर्ष जारी रखा है और पहले लोग कहते थे कि लीडर बिक जाते हैं, लीडर हार जाते हैं, लीडर कॉल ऑफ कर देते हैं। इस बार किसी ने कॉल ऑफ भी नहीं की, किसी ने किसी से चंदा तक नहीं लिया। किसी से 10 रुपए का कोई कह दे, एक भी आदमी कह दे कि हमने किसी से चंदा लिया है, तब इतनी सहूलतें देने के बावजूद भी अगर डेली वेजर घरों से बाहर नहीं निकल रहा तो फिर अपनी इस दुर्दशा का जिम्मेदार वो डेली वेजर। सरकार इस चीज का मौके का फायदा उठा रही है कि जिस तरह डेली वेजर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ डेली वेजर घर पे बैठे हैं, कुछ डेली वेजर जब हम लाइव करते हैं वो अलग अलग कमेंट्स जो हैं आते हैं। क्या लग रहा है सरकार इसी चीज का फायदा उठाई जा रही है और ये स्ट्राइक जो है वो लिंगर ऑन आगे बढ़ती जा रही है? बिल्कुल हरमीत जी, मैं यहाँ कुछ एजेंसी के लोग सुबह आपस में बातचीत कर रहे थे तो मैं वहां सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेली वेजर को जितनी इनकी संख्या है, 22,000 की संख्या है, अगर ये लोग सिर्फ बैठ जाएंगे तो सरकार का पेशाब निकल जाएगा। और ये सच्चाई है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, ये सच है। अगर 22,000 की हम पीएचई की बात कर रहे हैं और हम जब भी टेबल पे जाते हैं हम 61,000 की बात करते हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में अथेंटिक किया है। डिपार्टमेंट गिनती में आते हैं 54, 7 पीएसयू है और 47 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन आप गिनती देखें तो लड़ कौन रहा है? एक पीएचई का डेली वेजर, एक एस्टेट का डेली वेजर, एक इरिगेशन का डेली वेजर। 3 डिपार्टमेंट के लोग लड़ रहे हैं। बाकी 44 डिपार्टमेंट जो हैं वो आराम से सोए हुए हैं कि हमें हमारा हक मिल जाएगा। पीएचई वाले लड़ रहे हैं तो आईआईटी वाले जो है वो भी बाहर आने वाले शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। आईटीआई वाले हमारे साथ ऑलरेडी संघर्ष में हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन उन 44 डिपार्टमेंट की मुझे समझ नहीं आती कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर यार आप देखो जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने संघर्ष किया 3-4 दिन के अंदर एलजी साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो अगर ये लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो सरकार झुकेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमने पहले दिन से नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा कैडर लड़ रहा है ये सल्यूट का हकदार है, जो पिछले 9 महीने से लगातार संघर्ष करता आ रहा है और हम जब तक पॉलिसी नहीं होगी तब तक संघर्ष करेंगे। यही होगा
कि जहां दो दिन में काम होना था वहां 2 साल लग जाएंगे, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होगा जब तक सरकार हमारे हित में जी मनोज सिन्हा, तो आज भी जहां पर भाजपा की कमेटी बनी और भाजपा की कमेटी के बाद श्यामलाल शर्मा ने ये कहा कि 61,000 डेली वेजर, चीफ इंजीनियर तक ने माना कि ये ऑनलाइन है, ये बायोमेट्रिक है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का फिर वही बयान कि 1 लाख ये जो बैकडोर एंट्री जो पुराने लोगों ने लगाई है, ये आज की डेट में प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया, हमारे गवर्नमेंट का सर का दर्द बन चुका है डेली वेजर। हरमीत जी, मैंने इसको दूसरे एंगल से लिया था। जैसे एलजी साहब का बयान आया तो हम बड़े खुश हुए कि इस बयान से हमारे डेली वेजरों को उनकी वैल्यू पता चल जाएगी कि एलजी साहब के लिए या प्रशासन के लिए हमारी वैल्यू क्या है, और वो लोग इस उबाल आएगा उनके अंदर और सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन अफसोस हुआ इस बात का कि आज वो लोग आज भी सीरियस नहीं है। एक तो हम लोग सरकार का काम चला रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट हम सरकार का काम चला रहे हैं, और सरकार की मेंटालिटी देखो, सरकार कह रही है इनकी वजह से प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम पिछले 9 महीने से हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल पे, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डीसी हो, डिबकाम जम्मू हो, हमने सबसे ये कहा है कि भाई आप हमारी हेल्प कीजिए, एलजी साहब से कहिए एक ऑर्डर निकाल दो कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है, आप हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस दे दो, जो 25-25 साल का हमारा पीएफ जो सरकार का शेयर बनता है वो हमें दे दो। आपके डिपार्टमेंट, आपको मुबारक, आप नई भर्ती करो, आप यूपी से लाओ, आप बिहार से लाओ, कहीं से भी लाओ, आप जैसे मर्जी चलाओ, हमारा जो बनता है वो हमें दे दो, हमारा पेंडिंग वेजेस दे दो, हम चले जाएंगे, आपके डिपार्टमेंट आप रखो, आपकी नौकरियां आप रखो। सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। 7500 स्कीम्स पहले चल रही हैं और 1700 स्कीम्स जो है वो जम्मू कश्मीर में पानी के लिए जो है वो आगे ही अनाउंसमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है। क्या लग रहा है कि सरकार इतनी बड़ा स्कीम्स चलाने के लिए अगर मैन पावर के साथ आज भी खड़ी नहीं हो रही है, अगर मैन पावर ये कह रहा है हमारी तनख्वाहें दे दो और हमें अलग कर दो, अगर आप हमें डेली वेजर नहीं मानते, अगर आप हमें बैकडोर एंट्री मानते हैं, अगर आप हमें पुरानी सरकारों के पाप मानते हैं, तो आप एक ही बार करो, लेकिन सरकार ना उस तरफ खड़ा हो पा रही है ना इस तरफ खड़ा हो पा रही है, और बीच में डेली वेजर जो है वो लगातार जो है वो 9 महीने से 25 साल से यही पिसे जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, इसके लिए डेली वेजर ही कसूरवार है। जब अगर हमने आज कॉल दी थी कि हम 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं, तो सभी डेली वेजरों को घर से यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन डेली वेजर अभी भी घरों में सोए हुए हैं। सरकार देखती है कि ये 2-2.5 हजार लोग जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये सोच आती है कि लोग काम नहीं करते। दूसरी तरफ सरकार का काम चल रहा है फ्री ऑफ कास्ट, उनको क्या दिक्कत है? अगर मैंने ही घर में किसी को नौकर रखा है, अगर वो मुझसे तनख्वाह नहीं मांगता, वो अपने तनख्वाह के लिए मेरा विरोध नहीं करता, तो मैं क्यों तनख्वाह दूंगा उसको? मैं उसका, अगर मेरे घर में वो फ्री में काम कर रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं उसको तनख्वाह दूंगा? अब जब मांगने वाला जिसको जरूरत है वो मांग नहीं रहा, तो ये तो सरकार पहले ही कुछ नहीं देना चाहती। तो रवि जी अभी भी बंद की है। कई डेली वेजर से मेरी यहाँ पर बात हुई है, वो कह रहे हैं नवंबर से हमारी तनख्वाह नहीं आई, हमें कह रहे हैं कि हमें बायोमेट्रिक हमारी नहीं है। एक तरफ से ये कह रहा है कि 61,000 बायोमेट्रिक है। ये कौन से बायोमेट्रिक है जो अभी सरकार रह गई है और सरकार कह रही है इनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, इनकी तनख्वाहें अभी बंद है? देखिए हरमीत जी, परसों वो लोग यहाँ पे आए थे, वही लोग जिनकी आप इशारा कर रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप भाई कभी प्रोटेस्ट भी किया करो, तो उनमें से एक साथी कह रहा था कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट कैसे करें यार? जब डिपार्टमेंट आपसे काम ले रहा है, आपका ना डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ना आपको डिपार्टमेंट वेजेस दे रहा है, आपका डिपार्टमेंट बिगाड़ क्या लेगा? क्या है आपका डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट बिगाड़ लेगा? हम यहाँ पे मीडिया बाइट कर रहे थे, वो लोग यहाँ से, शायद आप ही के चैनल पे मैं बाइट कर रहा था, वो लोग जहाँ से वो पीछे चले गए कि हमारा फोटो जो है वो मीडिया में नहीं आना चाहिए। जब इस तरीके की सोच हमारे डेली वेजर के अंदर होगी, तो सरकार को तो ऐसे गुलाम चाहिए। ये अंग्रेजों के गुलामों से ज्यादा खतरनाक सरकार है और खतरनाक तरीके से गुलामी कर रही है। 28 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, 28 साल से गुलामी जो चल रही है, और एलजी साहब का बयान बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है कि वो आज भी बंधुआ मजदूरी खत्म करना नहीं चाहते। आपने 5,000 करोड़ का जिक्र किया जो जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। भाई प्रोजेक्टों के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, केंद्र सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, लेकिन जो लोग यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, उनके लिए ना केंद्र सरकार सीरियस है। उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए मैन पावर की रिक्रूटमेंट करना वो भी तो जरूरी है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करने से या मशीनरी लगाने से तो नहीं चलेंगे।
वो डेली वेजर वो जो काम कर रहे हैं उनको पक्का करना पड़ेगा या नए डेली वेजर स्कीम्स पर लाने पड़ेंगे। सरकार उसकी तरफ इशारा बिल्कुल नहीं देती है। हरमीत जी, हम इसीलिए ये संघर्ष और हम इसको डू एंड डाई का लेके चल रहे हैं। इसीलिए सरकार से कह रहे हैं कि हमने आपकी गुलामी की है 30-30 साल, हम अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने देंगे। आप हमें टर्मिनेट कर दो ताकि आने वाली जनरेशन को ये चीज बिल्कुल समझ आ जाए कि ये सरकार जो है ये मुफ्त में काम चलाना चाहती है, ये बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं करना चाहती। अगर 30 साल के संघर्ष के बाद भी डेली वेजर को कुछ नहीं मिलता तो जो आने वाली जनरेशन है, जैसे 1785 स्कीमें जल जीवन मिशन में आ रही हैं, उनके अंदर भी कोई प्रावधान जो है मैन पावर का नहीं रखा गया है। तो इससे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इसी तरीके से बर्बाद करने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि तब उनको लोगों को भी ऐसे ही एंगेज किया जाएगा स्कीम चलाने के लिए और बाद में वही हाल होगा जो आज डेली वेजर का हो रहा है। मैं रवि हंसी 2 सवाल मैं आपसे आखिरी पूछूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। लैंड ओनर्स के जो 2015 के बाद जो लैंड ओनर्स लगे हुए हैं, आपकी भी उनसे बात हुई होगी, मेरे को भी बार बार वो फोन करते हैं और बार बार यही मांग करते हैं कि हम 14 साल हो चुके हैं, हमने जमीन भी दी है, हमें तनख्वाह भी नहीं आ रही, हम अपनी जमीन पर ही चौकीदारी का काम कर रहे हैं। आज सरकार के मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह जी से इंटरव्यू किया, श्यामलाल शर्मा जी का इंटरव्यू सुना, अब उनकी तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि जो लोगों ने 2015 के बाद जो जमीनें दी हुई हैं, जो 2016-17 में दी है, उनको अब जमीनों का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि उनसे बात ये हुई थी कि सरकार उनको गवर्नमेंट नौकरी, उनके परिवार में से एक बंदे को सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या आप लगता है कि लैंड ओनर्स को अगर उनकी जमीनों का मुआवजा मिल जाएगा, क्या लैंड ओनर्स उससे संतुष्ट हो जाएंगे और क्या सरकार को ये करना चाहिए, अपने वादे से मुकरना चाहिए? देखिए हरमीत जी, बिल्कुल नहीं। जब सबसे बड़ी समस्या क्या है, जमीन ली है 1970 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में, लेकिन उसकी जो रजिस्ट्री हुई है डिपार्टमेंट के नाम, वो हुई है 2014 में, 2012 में, 2015 में, और कईयों की 2015 में भी नहीं हो पाई, उनको लेफ्ट आउट। कईयों ने तो जमीन सर 2012 में दी है, 2008 में दी है, 2013 में दी है, कई मेरे पास डिटेल पड़ी है, हर एक डिपार्टमेंट के बंदों की, लैंड ओनर्स के तकरीबन 300 डिटेल्स तो जमीनों की मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे को उन्होंने मेल की हुई है कि सर ये हमारी जमीनें हमने 2012 में दी थी, 2015 में हमारा इंतकाल हो गया, हमारा एफिडेविट हो गया, लेकिन हमें आज भी ड्रॉप लैंड ओनर में डाला जा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूं कि जमीनें बड़ी देर पहले ली हुई हैं, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ, जो 2012 में एक ऑर्डर हुआ था कि जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं इनसे डिपार्टमेंट के नाम रजिस्ट्री करवाई जाए। मुझे ये बताओ, जिसने 80 में जमीन दी, आप 2015 में उसको आगे लेफ्ट आउट लैंड ओनर बना रहे हो। 20-25 साल उससे मुफ्त में काम करवाया, जमीन भी उसकी ले ली और मुफ्त में काम करवाया, करोड़ों की जमीन, और तब उसको ये कहा गया था तुझे सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि उनको चाहिए ये था सरकार को कि जिसने जमीन दी है उसको डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको डेली वेजर लगाया, 25 साल 30 साल उसका शोषण किया, जमीन भी उसकी खाली। आज उसको लेफ्ट आउट लैंड ओनर बना दिया, क्योंकि उसकी 2015 से पहले रजिस्ट्री नहीं हो पाई, उसको लेफ्ट आउट लैंड ओनर बना दिया गया। और आज ये कहना कि उसका मुआवजा दिया जाएगा, ये टोटली इनजस्टिस है उन लोगों के साथ। आखिरी सवाल रवि जी आपसे, 72 घंटे की आपने कॉल दी है, अभी कुछ देर पहले आपकी टीम जो है वो डीसी से मिलने गई थी, क्या आश्वासन, क्या आश्वासन जो है वो सरकार ने आपको दिया? देखिए, हमारे डीसी साहब ने हमें बुलाया था अभी, तो हमारे एससी साहब भी वहाँ मौजूद थे, रूरल के भी और अर्बन के भी, तो वहाँ हमारी बातचीत हुई है। शायद उन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं इस वक्त वो जम्मू में नहीं है, वो ऑन डेपुटेशन कहीं मोहाली गए हैं, वो मंडे को वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ से वापस आने के बाद इनके साथ मीटिंग करता हूँ, आप मेहरबानी करके जो काम छोड़ हड़ताल है इसको आप थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दें मेरे आने तक। तो अभी हमने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। अभी हम जो हमारे डिस्ट्रिक्टों से जो बॉडी के लोग आए हैं, हम बैठेंगे, उनके साथ मशवरा करेंगे कि उनकी क्या राय है कि इसको कंटिन्यू करना है या उनके आने तक वेट करना है, वो अभी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो है वो पीएचई के यहाँ पर आज अलग अलग जगहों से, जिलों से जो लोग आए हुए हैं और उन सब ने ये कहा कि हमारी पॉलिसी जो है वो अब हमें चाहिए, नहीं तो हम पानी जो है वो बंद करेंगे,
लेकिन सरकार को अब इनके सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह रवि हंस जी ने ये अपडेट दिया कि डीसी मैम से मिले हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक से बात हुई है, वो अभी यहाँ नहीं है। कुछ दिन बाद वो अगर आते हैं तो बातचीत इस पर की जाएगी। जिस तरह पहले आश्वासन मिला था, आज एक नया आश्वासन मिला है। अब इस आश्वासन पर डेली वेजर्स जो अलग अलग जिलों से आए हैं वो मीटिंग कर क्या फैसला लेते हैं। क्या ये डेली वेजर्स की जो 72 घंटे की कामचोर हड़ताल थी, क्या ये आज यहाँ पर पोस्टपोन हो जाएगी या ये यूं ही कैरी ऑन चलती रहेगी और इंतजार करेगी कि कब सरकार जो है उनके नुमाइंदे यहाँ पर आकर इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और पॉलिसी के लिए क्या नया डिसीजन, क्या नया आश्वासन मिलेगा। लेकिन सवाल आज भी वही है। कई लैंड ओनर्स, कई आईआईटी के जो डेली वेजर्स हैं उनको 483 रुपया उनका रेट निकला, लेकिन वो आज भी 300 रुपये 11 रुपये बढ़ा दिए उनके। एक चाय के कप के जितना अमाउंट जो है वो सरकार ने बढ़ाया है, उस पर क्या 483 रुपये की आज भी उनको जो है वो पे नहीं मिल रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं डेली वेजर के, सवाल बहुत है, लेकिन उनका यही कहना कि हमारे जिस्म से, हमारे जिंदगी से ये डेली वेजर आज इनके लिए एक अभिशाप बन चुका हुआ है। इस अभिशाप को सरकार एक कलम पकड़े, एक ऑर्डर बनाए जिसमें इन सब लोगों की रेगुलर पॉलिसी मिले, इनकी जिंदगी बदलाव आए, इनके बच्चों के बदलाव आए और ये एक खुशहाल जिंदगी जो है वो जी पाए। आप सपोर्ट में